अस्सलामुअलैकुम गाइस। ऑलराइट, जैसा कि हमने अपना गिट का लेक्चर कंटिन्यू किया हुआ था। हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू गिट और इंट्रोडक्शन टू वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमने डिस्कस किया था और उसके यूजेस पढ़े थे और कोलैबोरेशन पे हमारा लास्ट स्लाइड था। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो वाई यूज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसमें और क्या क्या चीज़ें कि इस वजह से हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। स्टोरिंग वर्जन्स प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल कि इफ़ अ पर्सन, जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ लोकली, ठीक है। अब मैंने ना बैकअप लिया है, एक दिन मैंने काम किया, अब मुझे कुछ थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आ गई, नहीं यार मैंने कुछ चेंजेस करनी थी, तो अब मैं ना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी फाइल्स की सेविंग करता रहता हूँ। अब अगर कोई लेंदी प्रोजेक्ट होगा तो मैं डेली डेली ट्रैकिंग और उसकी कॉपिंग और उसका बैकअप करता रहूँगा। तो इससे ये होता है कि हमें इश्यूज़ ये आते हैं कि हमारा तो स्टोरेज का मसला होता है, और सेकंड थिंग हमें डेली उसको ट्रैक करते रहना पड़ता है। यार मैंने आज ये चेंजिंग की है, चलो मैं इस फाइल को चेंज कर देता हूँ, अब इसका मैं बैकअप बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसमें क्या फ़ायदा देता है, अब वो हमारे प्रोजेक्ट्स वो एक वर्जन में सेव करता रहता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमारा प्रोजेक्ट सेव होता है, तो अब जो भी कोई चेंजेस होती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम में वो हर चीज़ को ट्रैकेबल रखता है, और जो जो आप चेंजेस करते रहेंगे उनको ट्रैक करता रहता है। और इसकी ये भी है कि हाउ मच डू यू सेव, जितना आप इसमें सेव कर सकते हैं, ओनली चेंज फाइल्स और कंप्यूटर, और जितना भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं जितने भी करें। अब इससे दूसरी चीज़ें, अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे चेंजिंग भी करनी है और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार मैंने चेंज किया उसको मैं बैकअप भी करता रहूँ, तो मैं अपने पीसी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और मैं अगर किसी दूसरे यूज़र से इंटरेक्ट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम डूइंग लेंदी प्रोजेक्ट, तो मैं अपने फ्रेंड से भी इंटरेक्ट करूँगा कि सर आप इसमें भी कंट्रोल करें। तो अगर हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कर रहे होंगे तो इसमें हमारा बेनिफिट बहुत है, और जो जो इसमें चेंजिंग आती है वो हमें इसमें ट्रैकेबल होती है, ठीक है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम से, जैसे कि मैंने बताया कि वन प्रोजेक्ट पे अगर हम काम कर रहे थे वन वर्जन, तो वही हम पीसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एवरीथिंग इज ऑल, तो जितना भी हमारा काम होता है, अब हमें ना डर होता है कि अगर हमारे पीसी में कुछ इश्यूज़ ना आ जाए तो हमें खतरा के हमारा, क्योंकि हम वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, हमारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल होता है कि हमने ये चेंजेस किए, ये चेंजेस किए, ये चेंजेस किए। लेकिन अगर यही चीज़ हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे कर रहे होंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा ये होगा कि वो लोग वी सी एस वर्जन कंट्रोल सिस्टम में सेव होगी, और उससे हम अपनी चेंजेस भी ट्रैक कर सकते हैं और हर चीज़ का देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें प्रीवियस हमारी चेंजेस को भी बताता है, ठीक है। और हमारी जो भी चेंजेस होती है उसको स्नैपशॉट भी एज अ सेव करता रहता है हैंड टू हैंड, ठीक है। तो स्टोरिंग वर्जन के लिए बहुत बेस्ट है कि जो भी हमारा वर्क है उसको वो स्टोर करता रहता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब रिस्टोरिंग, अब क्या होता है कि अब हम चाह रहे हैं कि हमने जो पहले काम किया था, हम चाह रहे हैं कि इसमें जो भी चेंजेस ही नहीं आ रहा, अब हमें उसको रिस्टोर्ड करना है। अब ये मुश्किल तब होगा, या तो आप एक फोल्डर में काम कर रहे हुए, तो ये तो इसमें तो बहुत मुश्किल है, आपको पूरा कोड चेंज करना पड़ता है, उसमें पूरी तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आप कर रहे हैं तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम रिस्टोरिंग का भी आपको वो देता है कि आपका, अब आपने काम कर रहे हैं तो आपको नहीं, आपको लग रहा है नहीं यार जो पहले मैं काम कर रहा था वही सही था, तो आपको वो रिस्टोर करके भी दे देता है, क्योंकि उसने एज अ प्रीवियस आपका हर चीज़ सेव की हुई होती है वे बाय वे कि क्या चेंजेस हुए क्या चीज़।
तो कोई भी चेंजेस आपने प्रीवियसली करी होंगी उसको भी वो रिस्टोर करके दे देगा। और उसमें क्योंकि सेव हुआ हुआ होता है तो आप उसको अंडू कर करके अपनी हर चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम में अवेलेबल है। अगर यही चीज़ अब आप खुद से कर रहे होंगे तो मुश्किल होती, क्योंकि रिस्टोर नहीं होता। अब वो सेव होता था, वो अलग बात है, आपने बैकअप लिया हुआ है तो उससे आप क्या यूज़ बढ़ जाता है कि आप हर फाइल डेली उसका रिस्टोर बैकअप करते हो। लेकिन वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसको डे बाय डे खुद ही चेंजेस करता रहता है। अब होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग हमें अभी तक जितना भी हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो हमें अभी तक क्या समझ आया। अब वो हर बार ना एक न्यू वर्जन हमारे प्रोजेक्ट की बेस में सेव करता रहता है और उसको हर चीज़ प्रोवाइड करता रहता है कि ये हमने चेंजेस किए, ठीक है, और फर्दर हमने ये चेंजेस किए, ठीक है। क्योंकि यार उसका काम है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का काम यही है कि उसने हर चीज़ को डे बाय डे और कोड बाय कोड, लाइन बाय लाइन उसको सेव करना होता है। वो उसका अपने फंक्शनैलिटीज़ है, वो डे बाय डे, कोड बाय कोड और लाइन बाय लाइन सेव करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस की है और आज ही के दिन वो मेरे काम के थोड़ी देर बाद मेरे फ्रेंड ने उसी प्रोजेक्ट में काम किया है तो वो उसको एज अ स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट सेव करता रहता है। भले आपका वो कोई भी कोड हो, कोई सी भी फाइल हो, तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने उसमें क्या चेंजेस किए, किस वक्त की, किस डेट में की और क्या चेंज किया कोड को, पहले क्या कोड था। तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। अब बैकअप, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में जो हम पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम ये बैकअप भी करता रहता है हमारे रिपोजिटरीज को, हमारे इस प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि गिट में जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम है ये बैकअप करता रहता है। अब कोई भी टीम मेंबर, हर टीम मेंबर के पास, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हर टीम मेंबर के पास अपनी वो हर रिपोजिटरी मौजूद होती है उनके अपने पीसीज में, क्योंकि ये आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है, मैंने अब उसको पब्लिक कर दिया है और अपने कंट्रीब्यूटर उसमें ऐड करें, ठीक है, तो अब जो कंट्रीब्यूटर है वो उसको रिपोजिटरी को या पब्लिकली को क्लोन करके अपने पीसी में भी सेव कर सकते हैं और जो जो चेंजेस करते रहते हैं ड्यू टू गिट की ऐप के भी थ्रू वो डेली अपडेटेड होती रहती है, वो करते रहते हैं। और ये जितने भी रिपोजिटरीज होती हैं, क्योंकि अब देखिए हमने इंटरेक्शन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से हटा दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम स्टोरिंग ही नहीं कर रहे। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एक सेंट्रल सर्वर होता है, सेंट्रल सर्वर पर हमारी ये रिपोजिटरी होती है, इसे हर कंट्रीब्यूटर इससे इंटरेक्ट करता है और इसमें जो चेंजेस होती है वो पिक करता है, उसमें चेंज करता है और वो ट्रैकेबल वर्जन सिस्टम के थ्रू हर चीज़ हम ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी यूज़र जो कि हमारी रिपोजिटरी में कंट्री एज अ कंट्रीब्यूटर है वो सेंट्रल सर्वर पे जाके उसको डाउनलोड क्लोन कर सकता है, उसमें चेंजिंग कर सकता है, उसको रिकवर भी कर सकता है। हर चीज़ उसके लिए अवेलेबल होती है जो कि हमारे पास एक लोकल गिट की रिपोजिटरी हमने जो बनाई है उसमें हो सकती है। तो ये बैकअप भी करता है चीज़ की। अब हमारे पास ना कितने टाइप्स के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक होता है SVS, SVN और गिट, ठीक है। गिट हम पढ़ रहे हैं और VSS ये माइक्रोसॉफ्ट का है और SVN ये अपाची सर्वर्स के उसके बनाया गया। VSS क्या होता है? VSS देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सोर्स से था। इसमें ये पहले इसमें काम किया जाता था, अब नहीं किया जाता, क्योंकि इसका मसला ये है कि ये अगर मैं कोई इसमें रिपोजिटरी मैंने बनाई है इसमें ये लॉक कर देता है, कोई इसमें बंदा चेंजेस नहीं कर सकता। ये आप छोटे प्रोजेक्ट्स में जो कि 1 से 2 बंदों का प्रोजेक्ट्स है तो उनके लिए ये बेस्ट था, लेकिन अब ये आजकल नहीं चल रहा
ये स्मॉल सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता था, तो ये इसका भी है नहीं यूज़। दूसरा है कि एसवीएन अपाची सब वर्जन्स का बनाया हुआ है। इसमें भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली ब्रांचेस के बेसिस में काम होता है, ब्रांचेस अब इसमें मसला होता है, क्या आ जाता है इसमें मसला ये होता है, पहले तो ये सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम की टाइप में आ जाता है, ठीक है। इसमें मसला ये आता है कि अब जो टीम इसकी रिपोजिटरीज में काम कर रही होती है वो सर्वर से इंटरेक्ट करती हैं, वो उसको क्लोन नहीं कर सकती। अब सर्वर पे उनको इंटरेक्ट होना पड़ता है, फुल कॉपी उनके पास अवेलेबल नहीं होती। और जैसे कि गिट में है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास फुल कॉपी अवेलेबल होती है, तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ मौजूद नहीं है। जो हमारी फुल रिपोजिटरी होती है वो सर्वर पे ही मौजूद होती है, तो उससे ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि अगर किसी यूज़र ने चेंजिंग की है तो ट्रैकेबल नहीं हो सकता, वो उसी के पास होता है। गिट जो हम पढ़ेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। अब इसका काम जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया है कि ये ट्रैक भी करता है, आपके सोर्स कोड को भी सेव करता है जो भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये हर प्रोग्रामिंग के लिए इंटरेक्टिव होता है। जैसे कि एसवीएन में था कि हर टीम जो भी आती है सर्वर पर वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर से इंटरेक्ट होती है, क्योंकि सर्वर पे ही मौजूद होता है सारा काम, वो अपने पास क्लोन नहीं कर सकते। लेकिन गिट में यह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कि आप रिपोजिटरी को क्लोन भी कर सकते हैं और उसमें अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इसकी ट्रैकिंग भी चलती रहती है कि क्या किस फाइल में क्या चेंजेस की गई है। अब आते हैं हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की क्या टाइप्स हैं, कितने डिवाइडेड हैं। एक आता था सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसमें हमने अभी डिस्कस करा एसवीएन, ठीक है। दूसरा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में गिट। और फर्दर बहुत से वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो इन्हीं दो टाइप्स में से होते हैं। सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम की एक एग्जांपल जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एसवीएन में बताया था। अब सर्वर पर एक रिपोजिटरी देखे पड़ी है, ठीक है। अब बंदे ने एक वर्किंग कॉपी में एक बंदा पीसी में काम कर रहा है। अब जो चेंज करेगा पहले वो कमेंट करेगा, फिर वो उसको अपडेट करेगा, ऐसे दूसरी कॉपी में चलता रहता है कमेंट अपडेट। तो इससे बहुत से इश्यूज आते हैं कि अब वो चेंजेस नहीं कर पाता, मतलब चेंजेस हो रही होती है वो डे बाई डे, खुद ट्रैकिंग नहीं हो रही होती, ना सेव हो रहा होता है कुछ। तो उसमें इश्यूज यही होते हैं कि आपने हर बार उसको कमेंट करना है ताकि फिर वो उसको अपडेट कर पाए। गिट में भी ये है, लेकिन गिट में और भी बहुत सी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो स्नैपशॉट्स में और भी चीज़ों में। अब इसके और क्योंकि जैसे मैंने पिछले भी कहा कि सेंट्रल सर्वर पे सारी फाइल स्टोर हुई होती है और टीम्स को उसमें कोलैबोरेट करना पड़ता है, लेकिन ये सिंगल रिपोजिटरी पे सारा काम होता है, तो उसको वही सेंट्रल सर्वर से इंटरेक्ट करना पड़ता है सिस्टम में। अब उसमें ना ड्रॉबैक्स क्या आ जाते हैं, अगर तो आप देखें लोकली अवेलेबल नहीं है। जैसे गिट में मैंने कहा था कि जो भी हम रिपोजिटरी क्लोन कर लेते हैं अब वो हमारे पास लोकली अवेलेबल होती है। एसवीएन में या सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ये चीज़ नहीं है, वो हमें सर्वर से इंटरेक्ट करना पड़ता है क्योंकि लोकली हमारे पास आ नहीं सकती, तो हमें सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। अब इसमें देखिए मसला ये आ जाता है कि अगर इन केस आपका सर्वर डाउन हो जाता है तो आपका जो भी वर्क है वो लॉस हो जाता है, तो आपका प्रोजेक्ट भी लॉस हो जाता है, हर चीज़ आपकी लॉस हो सकती है। इसका फेयर होता है कि यार मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और कुछ मेरे पास लोकली सेव नहीं। अगर यही चीज़ जैसे गिट में हमारे पास लोकली सेव होती तो इन केस अगर कुछ और इश्यूज सर्वर्स के होते तो हमारे पास लोकली तो सेव है ना, उसमें चेंजेस भी हम करते रहते हैं, सब चीज़ हम ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि बैकअप भी हमारे पास उसमें, रिस्टोरिंग भी हमारे पास उसमें, हर चीज़ है। लेकिन सेंट्रल वर्कलोड सिस्टम्स में ये चीज़ नहीं है, ठीक है गाइस। तो
आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।